नहीं दिया है। बावजूद मुझ पे ये आरोप लगाया जा रहा है अपने इस भाई पे, आपके इस भाई पे आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी ने इसे खरीदा है। क्या बीजेपी मुझे खरीद सकती है? ईमानदारी से बताओ, एक पैसा किसी ने इस चुनाव में मुझे नहीं दिया। यकीन है आपको? जरूर मेरे परिवार ने जरूर दिया है, सिर्फ परिवार ने। बावजूद इसके मुझे साथियों, दोस्तों, मैं इलेक्शन में इसी मन के साथ आया हूं कि मैं जब बच्चों को गलियों में घूमता देखता हूं, जब कभी हॉस्पिटल में लोगों को जाने की जरूरत पड़ती है, कोई फॉर्म उठाने वाला नहीं होता। जब थाने में लोग मजबूर होकर जाते हैं, उनसे पैसे रिश्वत के तौर पे मांगे बिना उनकी एप्लीकेशन नहीं ली जाती। ये इतने बुरे हालात हमने खुद अपने हाथों से गढ़े हैं, इसके जिम्मेदार कोई दूसरा नहीं हो सकता। क्यों आज तक आपने 70 साल में अपनी क़ियादत खड़ी नहीं की? जिम्मेदार कौन? जिम्मेदार कौन है? ये गलती हम बार बार नहीं करेंगे। 70 साल तक जो गलतियां हम करते आ रहे हैं, हमारे बीच में एक समुदाय है जिसने एक वादा कर रखा है, हमारी बेटी, हमारा वोट हमारे पास ही रहेगा। ये वादा आप नहीं कर सकते? नहीं कर सकते क्या? मैं मेरे लिए चुनाव लड़ने नहीं आया हूँ, मैं सच बता रहा हूँ। मुझे बिल्कुल जरूरत नहीं है। यहाँ की राजनीति में इतना प्रभाव अल्लाह ने मुझे दिया है कि कोई भी राजनेता मेरे फोन का इग्नोर नहीं करता, कोई भी प्रशासन मेरा फोन का इतना इग्नोर नहीं करता। मुझे कहाँ जरूरत पड़ी कि मैं राजनीति में आया हूँ? मैं इन बच्चों की मुस्तकबिल के लिए राजनीति में आया हूँ, जिनके मुझे इतनी बड़ी बात नहीं कहनी चाहिए, लेकिन मेरे बच्चे, हमारे बच्चे इंग्लैंड पढ़ रहे हैं। मुझे कहाँ जरूरत है? मैं खुद भी वहाँ इंग्लैंड और दुबई जा सकता हूँ, नहीं जा सकता क्या? मैं क्यों आया हूँ यहाँ? मैं क्यों यहाँ हर बार यहाँ ही अपनी ऑफिस में बैठकर हर एक इंसान, हर मजबूर का फोन उठा लेता हूँ? क्यों उठा लेता हूँ? मुझे वो जिम्मेदारी महसूस होती है जो अल्लाह ने एक इंसान पे डाली है कि जब आपके ऊपर जब भी कोई मजबूर इंसान फोन करे तो आप फोन नहीं, मजबूर इंसान जब भी आपसे मदद मांगे आपको उनकी मदद करनी चाहिए। जब मदद करने के लिए ये हाथ इतने कमजोर रहेंगे तो मदद कैसे कर पाएंगे जी? जब शासन प्रशासन में हमारी कोई भागीदारी नहीं रहेगी, हम मदद कैसे कर पाएंगे? है आपको ऐसा लगता है मदद कर लेंगे आप? मैं आपसे एकदम दिल की गहराई से बात रख रहा हूँ, लोगों की बातों में मत आना। आपका भाई अगर आपको झूठा लग रहा हो तो एक बार हाथ खड़ा कर दो, मैं कल ही आप जैसे कहेंगे वैसा कर लूंगा। हूं मैं झूठा? मैं बिकाऊ हूं क्या? लोगों ने मुझे आपके भाई को बिकाऊ बताया कि आपको बीजेपी ने खरीदा है, इसलिए आपको लग रहा है मैं बिकाऊ? थोड़ी बहुत उन लोगों के शर्म आप डाल दो कि आप जिस इंसान पे आरोप लगा रहे हैं, मेरा पूरा परिवार, पूरा कौम, पूरी सारा समाज, 36 कौम मुझ पे भरोसा कर रही है। चंद 5 और 10 लोगों के नाविश्वास करने से कुछ नहीं होना। कितने लोग हैं, कौन कौन लोग मुझ पे आरोप लगा रहे हैं? आप उनकी हिस्ट्री तो उठा के देखो, सारे के सारे लोग चाटुकार नजर आएंगे आपको। मैं गलत कह रहा हूं आपको? चाटुकार लोग आपके इस भाई पे आरोप लगा रहे हैं, आपको पलट के जवाब मुंह तोड़ देना है, जबान से नहीं देना। 25 तारीख के दिन हाथी के बटन दबा के देंगे आप? मुझे पूरा भरोसा है, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, चुनाव उस रब के इख्तियार में है। मैंने उसके भरोसे इस मैदान में मैंने कदम रखा है। मैं सच बता रहा हूँ, उसके सिवा किसी के सामने इस सर को आज तक नहीं झुकाया। मैं नहीं झुकाऊंगा इंशाअल्लाह। राजनीति में मुझे कुछ लोगों ने कहा कि साहब आप तो राजनीति करने आए हो, यहाँ तो सारा सब कुछ करना पड़ेगा। मैंने स्पष्ट शब्दों में कहा, मैं एकेश्वरवादी हूँ, उसी रब के सामने झुकता हूँ, उसी के सामने झुकूंगा। उस अल्लाह ईश्वर के सिवा किसी और के सामने कभी नहीं झुकूंगा। जो निराकार है उसी के सामने झुकता है। जब मैं इस मजबूती के साथ राजनेताओं से लड़ सकता हूँ, आपके लिए प्रशासन से क्यों नहीं लड़ सकता? मैं लड़ने आया हूँ सिर्फ आपके लिए नहीं, तमाम उन कमजोर लोगों के लिए जो इस लाडली